बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी के पास ऐसी ज़मीन हो कि जिस पर वो काश्तकारी करता हो और वो ज़मीन उसकी आमदनी का ज़रिया हो और उस ज़मीन की कीमत निसाब की हद तक पहुंच रही हो, तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी? जवाब, अगर किसी के पास सिर्फ ऐसी ज़मीन हो कि जिस पर वो काश्तकारी करता हो और वो ज़मीन उसकी आमदनी का ज़रिया हो और उस ज़मीन की कीमत निसाब की हद तक पहुंच रही हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब न होगी। सवाल, अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वह अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बजाय अपने माँ बाप की तरफ से कुर्बानी कर दे, तो क्या माँ बाप की तरफ से की गई कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं? जवाब, जिस शख्स के ऊपर खुद कुर्बानी वाजिब हो और वह अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बजाय अपने माँ बाप की तरफ से कुर्बानी कर दे, तो उसकी तरफ से कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन उस पर अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब थी और उसने अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं की, तो वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनहगार होगा और उसके सर से अपनी कुर्बानी का बोझ नहीं उतरेगा। सवाल, क्या शरीफ फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब होती है? जवाब, शरीफ फ़कीर पर सिर्फ दो सूरतों में कुर्बानी वाजिब होती है। पहली सूरत, जब शरीफ फ़कीर ने कुर्बानी की मन्नत मानी हो। दूसरी सूरत, जब शरीफ फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा हो, खास उसी जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब होती है। इन दोनों सूरतों के अलावा शरीफ फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अगर शरीफ फ़कीर के पास पहले से जानवर मौजूद हो और उसने उसमें कुर्बानी की नीयत कर ली, तो क्या अब कुर्बानी वाजिब हो जाएगी? जवाब, अगर शरीफ फ़कीर के पास पहले से घर में जानवर मौजूद हो और उसने उस जानवर में कुर्बानी की नीयत कर ली, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही अगर उसने बाहर से जानवर खरीदा और ख़रीदते वक्त कुर्बानी की नीयत नहीं की थी, बल्कि बाद में कुर्बानी की नीयत की, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता इन दोनों सूरतों में अगर कुर्बानी करेगा तो नफल का सवाब पाएगा। अस्सलामु अलैकुम।